हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम आपको पता होगा, ये जो कंपनी है वो आपको डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। और आज के दिन यहाँ पर कंपनी ने जो है अपने Q1 के रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है। और अगर आप ध्यान देंगे ना तो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल मार्केट आवर में हमको देखने को मिला। और जैसे ही कंपनी के नंबर्स आए हैं, अगर आप देखेंगे पूरा दिन बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस था, स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। पर जैसे ही कंपनी के नंबर्स आए, हमको यहाँ पर शार्प राइज देखने को मिला स्टॉक के प्राइस में। और ये अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो है आज पूरा दिन में जो है ना 4.25% की जो है आपको शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये जो तेज़ी आई है वो क्यों आई है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि कंपनी के Q1 के नंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। हालांकि कंपनी ने क्वार्टर बेसिस में तो ग्रोथ नहीं दिखाया है, पर जो एक्चुअल में किसी भी कंपनी का ग्रोथ जो होता है वो आपको ईयर ऑन ईयर में पता चलता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर में कैसा ग्रोथ दिखा रही है। तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने शानदार ग्रोथ शो किया है। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको कंपनी के नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी के जो नंबर्स है, यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, उसके ऊपर में चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है, फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 30 जून 2025। सारे के सारे जो नंबर्स है वो आपको लैक्स में देखने को मिलेगा। और ये आपको लेटेस्ट क्वार्टर का नंबर है, ये आपको प्रीवियस क्वार्टर है, और ये आपको लास्ट ईयर का Q1 आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको इनकम वाला सेगमेंट है, जिसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और अदर इनकम है। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम निकल के आएगा। और टोटल इनकम कंपनी को कितना हुआ है, तो इस क्वार्टर में 134 करोड़ का आपको टोटल इनकम देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का इनकम कितना हुआ था, तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 162 करोड़ का इनकम या रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। और अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो आपको 91 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी ने, आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी ने जो है वो आपको शो किया है। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 43 करोड़ का जो है ना कंपनी ने यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रोथ हमको दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और किसी भी कंपनी का जो है ना आपको जो एक्चुअल ग्रोथ है कंपनी का वो आपको ईयर ऑन ईयर में ही पता चलेगा, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में क्या होता है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सिर्फ आपको 3 महीने के अंदर में जो है ना आपको किसी क्वार्टर में कंपनी बहुत ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल खरीद लेती है, किसी क्वार्टर में कंपनी जो है मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, कभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम होता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी ग्रोथ आपको मेंटेन करके नहीं रख पाती। और पर्टिकुलरली अगर कंपनी आपकी स्मॉल कैप है तो फिर ये और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रोथ है वो आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। और सीधा सीधा जो है ना आप बोल सकते हैं एक तरह से 28 करोड़ का जो है ना यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो क्लियरली आपको रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब आपको अच्छी चीज़ है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छा आपको ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ शो किया है। अब अगर मैं आपको कंपनी का एक्सपेंस के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जिस तरह से रेवेन्यू है वैसा आपको एक्सपेंस देखने को मिलेगा। 71 करोड़ का कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, पहले 162 करोड़ था तो 124 करोड़ आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। अभी 134 करोड़ का रेवेन्यू है तो 100 करोड़ से ज़्यादा का जो है मटेरियल कॉस्ट है, यही सबसे बड़ा कॉस्ट है कंपनी के लिए। बाकी सैलरी अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ है, एक समय 4 करोड़ था, एक समय 6 करोड़ है। फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे तो 12 करोड़ है, और उसके अलावा डेप्रिसिएशन आपको 4 करोड़ है, अदर एक्सपेंस आपको 4 करोड़ है। तो ये सारा कैलकुलेट करके जो है ना आपको टोटल एक्सपेंस कितना निकल के आ रहा है, तो 109 करोड़ है। इससे पहले ये 140 करोड़ था, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये 79 करोड़ था। यानी कि कंपनी का जो एक्सपेंस है उस पर कंपनी ने ज़बरदस्त वर्क किया। और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि लास्ट क्वार्टर में भले कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा हुआ था, पर कंपनी का कंपेरेटिवली जो एक्सपेंस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। और अभी क्या हुआ कि कंपनी ने भले रेवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस में ग्रोथ नहीं दिखाया, पर कंपनी ने अपने एक्सपेंस पे बहुत कंट्रोल किया और एक्सपेंस को कंपनी ने काफ़ी डिक्लाइन किया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ना उसमें हमको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। और आप देख सकते हैं 11 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 21 करोड़ हुआ, और अभी ये बढ़ करके आपको 25 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। और अगर आप एक्सेप्शनल आइटम वगैरह हटा देंगे तो जो पीबीटी निकल के आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आप क्लियरली देख सकते हैं सेम आपको देखने को मिलेगा 11, 21, 25 करोड़ का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। क्योंकि कंपनी को इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स कितना है तो आप देख सकते हैं करंट टैक्स है, अर्लियर टैक्स है, डेफर्ड टैक्स है। तो जो टोटल टैक्स एक्सपेंस निकल के आ रहा है वो आपको 7 करोड़ है, इधर 8 करोड़ है, इधर आपको 3 करोड़ है। तो टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद में जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वो आपको 8 करोड़ 42 लाख से बढ़ करके 13 करोड़ 96 लाख हुआ था। और अभी ये बढ़ करके आपको 17 करोड़ 68 लाख तक पहुंच चुका है। यानी कि
ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना वो आपको सीधा सीधा हमको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट आपको 4 करोड़ से ग्रो हुआ है। और क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है तो अगर आप कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। और 29 पैसा से कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ करके 46 पैसा, और अभी ये बढ़ करके 56 पैसा पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो आपको पहुंच चुका है। तो अच्छी चीज़ क्या निकल के आ रही है कि भले कंपनी ने जो है ना आपको क्वार्टरली बेसिस में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर आया है, पर कंपनी ने क्योंकि मार्जिन के ऊपर में वर्क किया है इस वजह से कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ा है। अब जब प्रॉफिट बढ़ा है तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी हमको यहाँ पर ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस है हमारा। तो आई होप आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के नंबर्स जो है वो समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।